देखना मैं कैसे बीजेपी की सारी पोल खोलता हूँ। अब आ गए हैं मार्केट में नंग भक्त प्रो मैक्स। देखना चाहोगे वो कैसे होते हैं? मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना। फ्रेंड्स काय का हाय फ्रेंड्स, पट्टी हम आपसे क्यों? क्या हुई? दोगले फ्रेंड हो तुम। जंतर मंतर पर पहले हम लोगों की खोपड़ियां फोड़ दी, अब आके तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो, क्यों? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। ये ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी ऐसी वैसी बात करनी, तो यशोदा बहन को बुला लो तुम। आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? मेरी माँ को गाली दी। अबे बोला है उसने, मैंने माफ किया। तो आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हमारे भारत को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया है। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाला हूं इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिसको सुनकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। आपको पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर जो फंडिंग आ रही थी, जिस तरह से खाना लगातार इस प्रोटेस्ट में आया और लगातार लोगों को खिलाया गया, इसकी जो फंडिंग आई है वो असल में कहां से आई है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। और सरकार ने अब सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कौन सा बड़ा कदम उठा डाला है, जिसकी वजह से सीजेपी पार्टी और अभिजीत के में बहुत बड़ा डर बैठ गया है। आपको भी ये देखकर बेहद हैरानी और बेहद अफसोस होने वाला है। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं आगे इसी वीडियो के अंदर, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके और सौरभ जोशी और जितने भी सीजेपी के मेन लोग थे, उनको सबको किसी झूठे इल्जाम में फंसाकर गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है भारत की सरकार। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, ये हकीकत बात है। भारत सरकार अभिजीत दीपके को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने की साजिश रची जा रही है। मुझे पता है आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन खबर बिल्कुल सही है। भारत सरकार इस पार्टी को कुचलने की पूरी तैयारी में लगी हुई है, ताकि ये आगे से सरकार के लिए खतरा न बने। जिस तरह से इस पार्टी ने कुछ ही दिनों के अंदर भारत सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के बाद भारत सरकार को हिलाकर रख दिया था। और जिस तरह से इन पार्टी ने अपनी शर्तें भारत सरकार को मनमाने के लिए मजबूर कर डाला था। आपने देखा होगा कि 12 साल के अंदर भारत सरकार यानी मोदी सरकार इस तरह से नहीं झुकी थी। इस सरकार के किसी भी मंत्री ने 12 सालों के अंदर कोई भी इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर पर जो कर डाला था, जिस तरह से सरकार को झुका डाला था, उसकी वजह से सरकार घबराई हुई है। भारत सरकार अब इस कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी कुचलने की तैयारी करने जा रही है और बहुत जल्द अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, इस तरह की वायरल वीडियो आप लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो, वो वायरल वीडियो देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। अभी मैंने आपको जो बताया है ये बहुत जल्द होगा और आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभिजीत दीपके कुछ तैयारी कर लेते हैं तो इसको टाला जा सकता है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा इंटरव्यू जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। 2014 में ना नए प्रकार के वायरस पैदा हुए थे, उनको बोलते हैं हम अंधभक्त। फिर उन लोगों ने अपने आप को म्यूटेट किया, वायरस म्यूटेशन से एक नया प्राणी पैदा हुआ, नंग भक्त, क्योंकि वो अंधे से नंगे हो गए। अब इस वायरस ने अपने आप को इतना बुरे तरीके से और म्यूटेट कर दिया है, अब आ गए हैं मार्केट में नंग भक्त प्रो मैक्स। देखना चाहोगे वो कैसे होते हैं? मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना। तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको, खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी करता हूँ। के हिसाब से तो रामचंद्र जी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो भी है वो सब कुछ इनके पापा हैं। लॉर्ड विष्णु का अवतार इनके पापा जी हैं। भाई, पहली बार कोई विष्णु का अवतार देखा है जो अपनी लक्ष्मी को छोड़ के भाग गया इतने सालों से। मेरा एक सवाल है इनके लिए, जब पापा जी कुंभ मेले में नहाने गए थे तो ये वो वाला पानी पी लेते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो पानी अमृत बन गया होगा, तो पिया क्यों नहीं? इतने लेट क्यों हो गए? अब आके पब्लिकली क्या बोल रहे हैं?
ये नंग भक्त प्रो मैक्स ना उनके मूत्र विसर्जन को भी चरणामृत समझ के ग्रहण कर लेंगे और कहेंगे हमारी तृप्ति हो गई। सारे नंग भक्त जाके अपने पापा जी के चरणों का चरणामृत पी लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब आप लोग चले जाओ ना इस दुनिया से तो भूत बन के हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट। पी लो ना जाके उनके चरणों का अमृत। क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ। मुझे तो इस बात की टेंशन है, ये वायरस अपने आप को अगर ऐसे म्यूटेट करता रहा तो हमारी कंट्री में ना इतने जहरीले पदार्थ फैल जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे यार ये लोग। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। हमारे घरों में 1 या 2 बच्चा होता है, इनके घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। आदत से ही मजबूर हो गए हैं एकदम। अरे चाची, ये कंप्लेन तुम अपने हस्बैंड को करोगी कि वो रिपोर्टर को बताओगी? रिपोर्टर क्या साथ दे सकता है इसमें तुम्हारा? है अगर तुम्हारे 2 हैं उनके 20 हैं तो तुम चाचा चेंज कर लो, क्या पता तुम्हारे 40 हो जाएं। है मगर बेचारा वो रिपोर्टर उसमें क्या समर्थन कर सकता है तुम्हारा? वो सिर्फ सोच ही सकता है वो साथ नहीं दे सकता है। ये कंप्लेन आपको आपके हस्बैंड से करनी है, मोहल्ले में बैठ के नहीं करनी। हाय फ्रेंड्स। काय का हाय फ्रेंड्स? कट्टी है आपसे। क्यों? तो क्या हुई? दोगले फ्रेंड हो तुम। जंतर मंतर पर पहले हम लोगों की खोपड़ियां फोड़ दी, अब आके तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो, क्यों? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। ये ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी, ऐसी वैसी बात करनी तो यशोदा बहन को बुला लो तुम। उन्हें क्यों अलग रखते हो? उनसे बात करो ना, कभी मन की बात करनी है, कभी हमसे बात करनी है। यशोदा बहन को साथ में रखो ना यार, नारी का भी सम्मान होगा, पत्नी का भी सम्मान होगा, वोट बैंक भी बढ़ेगा। बात तो सही है। खैर बताओ, क्या बकरोली करने आए हो तुम? जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। हाँ यार मेरे दोस्त, बहुत गलत हुआ, भगवान कसम दुनिया ने बहुत गलत देखा। दुनिया ये देख रही थी कैसे पुलिस नेम प्लेट हटाकर सिविल ड्रेस में अपने ही छात्रों पर ऐसे लाठियां मार रही, कील वाली लाठियां मार रही, दुनिया ने देखा। फिर फोड़ दिया, दुनिया ने देखा। महिला को थप्पड़ मारा पुलिस ने, दुनिया ने देखा। अश्लील पुलिस ने महिला के गुप्तांग पर डंडा किया, दुनिया ने देखा। वैसे मोदी जी आपने क्या देखा? कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। गाली दे रहा है कोई? अरे क्या बोल रहा है? भाई मैं इस तरह के गाली गलौज का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। ऐसे कौन गाली देता है अपने प्रधानमंत्री जी को? है ओह माय गॉड। मैं नहीं समर्थन करता, इस समाज में इस प्रकार की गाली का कहीं कोई जगह नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गाली वाली भाषा ही समाज में बंद हो जानी चाहिए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रहे हो? डिब्बा गोल करने जा रही है। वैसे मोदी जी वो बच्चे हैं कौन जो गालियां दे रहे थे? एडिटर जरा चलाना, दिखाना कौन है वो शरारती बच्चे। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है। क्या करते चौथिया करने का? हे भगवान, प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां कौन देता है? मोदी जी कुछ तो बोलो आप यार। मुझे तो गालियां दी गई। अरे वो तो हम सब सुन रहे हैं, लक्षण भी तुम्हारे ऐसे ही गालियां वाले। क्या करता था? बहरूपियापन मत करो, जमीन पे काम करो, झूठ मत बोलो, जनता जागेगी तो गालियां देगी। तो देखो कैसे गालियां दे रही है। दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये न्यूज तो देखी होगी आपने, लखनऊ में कांग्रेस के वर्कर कंगना रनौत के जेन जी को लेकर दिए गए बयान को लेकर उनका पुतला जला रहे थे, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आता है, पुतले को छीनता है और उसे लेकर भाग जाता है। और इस तरह एक जाबाज पुलिस वाला एक पुतले की जान बचाता है। अरे बच्चों के सिंघम, क्या
क्या करोगे इसका? किसे जाकर दिखाओगे? क्या लगता है कि थाने में वापस जाओगे तो सारे पुलिस वाले खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देंगे? अरे वाह, पुतले को बचाया, इस बार का ब्रेवरी अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। अब इस पुतले का क्या करें? इसे ना इधर सामने स्थापित कर देते हैं और थाने के बाहर लिखवा देते हैं मैडम तुषार म्यूजियम। अरे पुलिस अंकल, ये पुतला है और पता है इस देश में सबसे ज्यादा हरामखोरी प्रोटेस्ट वाले पुतले को बनाने में की जाती है। सबसे पहले किसी वर्कर के घर से सबसे फटी पुरानी पैंट या पैजामा लाया जाता है, फिर उसमें यहां वहां से इकट्ठा करके कचरा, घास फूस, कागज भरे जाते हैं। उसमें पुराने पोछे, पुराने कच्छे, फटी शर्ट, फटी बनियान, ये सब भरी जाती है और फिर उसके ऊपर सबसे महंगी सिर्फ एक चीज लगाई जाती है, जिसका पुतला बनाना है उसकी शक्ल का 10 रुपए वाला कलर प्रिंट आउट। और बताओ, इस नायाब मुजस्मे को दिखाओगे तो दूसरे पुलिस वाले आपको क्या बोलेंगे? अरे पांडे जी, देखना इसमें कोई मेरे साइज का झांगिया है। दोस्तों अभी छोड़कर मत चले जाना, बेहद जरूरी दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए है आगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का वो पार्ट देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है और सबूत के साथ सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से पता होगी, भारत के कुछ अनभक्त ऐसे हैं जो बिल बिलाए हुए हैं, वो बिलों से बाहर निकलकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर भारत सरकार का विरोध कर रहे थे। लगातार ये सोशल मीडिया पर उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमानों तक को ले आए हैं, मुसलमानों का हाथ इस प्रोटेस्ट के अंदर बता रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कि इस प्रोटेस्ट को यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को जो फंडिंग की गई है, जो पैसा आया है वो लोगों की तरफ से आया है, यानी भारत के लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने की मदद की है। जो वहां पर खाना आ रहा था वो कोई और नहीं, भारत के आम लोग इस खाने को भेज रहे थे ताकि ये प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता रहे और भारत सरकार को झुकाया जा सके। क्योंकि लगातार भारत सरकार का विरोध यानी मोदी जी का विरोध लोगों के अंदर बढ़ चुका है। जिस तरह से एजुकेशन को इन लोगों ने बिल्कुल ठप कर रखा है, इसी वजह से लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है और इस सरकार को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करूं। और अनभक्त हो, कैसे हो, भूतने क्यों, ठीक हो, जिंदा हो, कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है या परेशान हो? क्योंकि तुमसे ज्यादा परेशान तो तुम्हारा विश्व गुरु महामानव है। उसके हालात ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कभी कभार मन की बात करता था, सिर्फ अपने मन की बात करता था। अब हालात ये है जो युवाओं का जो कहीं ना कहीं JNG का जो आंदोलन हुआ और शिक्षा को लेकर हुआ, उसके बाद जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जिस प्रकार इन्होंने आत्मताई दिखाई और बर्बरता अपनाई जो जंतर मंतर पे, और कहीं ना कहीं संसद मार्ग पे जो बच्चों के साथ पैलेट गन का इस्तेमाल करा और कहीं ना कहीं गोलियां चलाई उन बच्चों के ऊपर, उन्हें बुरी तरीके से मारा और पीटा गया। और उसके बाद भी उन बच्चों को निशाने पर ले रखा है इनके पार्टी के लोगों ने। और उसके अलावा कुछ अंधभक्त भी लगे हुए हैं इनके, जो विभिन्न प्रकार के हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और शासन प्रशासन उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है और दहशतगर्दी फैला रहा है। तो ये हालत है महामानव की, विश्वगुरु की, कि उन छोटे छोटे बच्चों से, इन JNG से डर गए हैं, इन युवाओं से इतने डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ये वही विश्वगुरु है, ये वही शेर है, ये वही 56 इंची चेहरा है। आप देखिए इनकी हालतें देखिए। हालत ये है कि अमित शाह लोकसभा के अंदर नहीं आ रहे हैं। बताइए, गृह मंत्री लोकसभा के अंदर नहीं जा रहा है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है, विपक्ष जवाब लेने को तैयार है और कह रहा है कि भाई इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। पूरा देश गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है कि आपने गोली चलाने का ऑर्डर कैसे दिया बच्चों के ऊपर, और बच्चों की जिस प्रकार पिटाई की गई है, जिस प्रकार छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया गया है, उनके पिछवाड़े में, गुप्तांगों में जिस प्रकार डंडे मारे गए हैं, उसके बाद भी महामानव ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को उनकी शरारतों को माफ करते हैं। अरे भाई, आपके कुकर्म है, माफ करते हो आप? आपको देश की जनता माफ करना चाह रही है कि भाई कुर्सी छोड़ो, आप चंदा छोड़ो और कुर्सी छोड़। ऐसी हालत है कि देश के युवा एकजुट हो गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अंधभक्तों सुधर जाओ, अब बुरा वक्त आने वाला है तुम्हारा। और जो धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो, अब देश समझ गया है, हिंदू मुसलमान से बाहर निकल चुका है ये देश। सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की बात कर रहा है। इस देश को आगे बढ़ना है, पाखंड में नहीं पड़ना है। इसलिए कहता हूँ, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद सलाम,
जिंदाबाद एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों देख लिया आपने ये सारी वायरल वीडियो, यही वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल है और इन्हीं की चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जा रही है। दोस्तों लगातार भारत सरकार का विरोध महंगाई की वजह से बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिस तरह से भारत सरकार की इस सरकार के अंदर कई सारे पेपर लीक हो चुके हैं, जिस तरह से नीट पेपर को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर के ऊपर और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा उन्होंने लिया इस प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन अब भारत सरकार का विरोध कई सारी जगहों पे बढ़ चुका है। इस प्रोटेस्ट की वजह से भारत सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा डैमेज इस सरकार को मिला है, क्योंकि 12 साल के अंदर यह सरकार किसी के सामने नहीं झुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने इस सरकार को लगातार हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब मोदी जी भारत के छात्रों और स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि छात्रों की और स्टूडेंटों की ताकत क्या है। उन्होंने इन लोगों की ताकत जंतर मंतर के ऊपर देख ली है, क्योंकि जिस तरह से लाखों छात्र वहां पर जमा होकर भारत सरकार का विरोध कर रहा था, लगातार भारत सरकार को और मोदी जी को उस प्रोटेस्ट के अंदर बुरा भला कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस प्रोटेस्ट के अंदर मोदी जी की बदनामी हो चुकी है, जिस तरह से मोदी जी को इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और मोदी जी की इमेज को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। और आपने इन वायरल वीडियो के अंदर देखा होगा कि लोगों के अंदर किस तरह का गुस्सा है और किस तरह से मोदी जी का उनकी बातों को लेकर मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से लगातार राहुल गांधी जी मोदी जी को टारगेट करते हैं, जिस तरह से वो सवाल कर रहे हैं सरकार से। सरकार के पास राहुल गांधी जी के लिए कोई भी जवाब नहीं है। जिस तरह से बैकफुट पर सरकार पहुंच चुकी है, यानी मोदी सरकार पहुंच चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार को पता चल चुका है कि अब जो होने वाला है, जो हो चुका है, वो बहुत बड़ा उनकी सरकार के लिए खतरा है। क्योंकि लगातार विपक्ष अभी भी विरोध कर रहा है, लगातार चारों तरफ से घेरा जा रहा है, कभी राम मंदिर की चोरी को लेकर, कभी एजुकेशन को लेकर, कभी मोदी जी की उन बातों को लेकर जो उन्होंने बच्चों के लिए की थी और जो जंतर मंतर के ऊपर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से बच्चों के साथ मारपीट की गई, जिस तरह से बच्चों पर जुल्म किया गया, उसको लेकर लगातार सदन के अंदर, सदन के बाहर उठाया जा रहा है उन बच्चों की आवाज। लगातार उन बच्चों को इंसाफ देने की बात कही जा रही है। लगातार अमित शाह जी से मांग की जा रही है कि इस पर अपनी जिम्मेदारी लें और हमें बताएं कि उन्होंने क्यों ऐसा ऑर्डर दिया था पुलिस को ताकि उन बच्चों पर लाठीचार्ज हो सके। इस तरह के बड़े बड़े आरोप मोदी जी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं और मोदी जी को घेरा जा रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से। तो आप लोगों की राय है इन सारी वायरल वीडियो के बारे में, आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।